कि ये वो औरत है जो नोमी के साथ आई है, जो सद्गुणी औरत है। नबी कहते हैं बोआज ने नहीं कहा केवल खेती में काम करने लोगों ने देखा, लेकिन जिसने जिसने उसे देखा, जिसकी जिसकी नजर रुत पे गिरी, उन्होंने एक ही गवाही दी कि यही वो सद्गुणी, यही वो गुणी औरत है। नबी कहता है केवल चर्च नहीं, मैसेज बिलीवर नहीं, एवरी ब्रॉड देयर इज अ वर्चुअस क्रिश्चियन। तुम्हारा आचरण हर जगह पर रहेगा। नबी कहता है ये भी एब्सोल्युटली वर्चुअस थी, लेकिन जब चर्च छोड़ा गया वो भी छुट्टी गई। नबी कहते हैं वहां पर वीपिंग एंड वेलिंग एंड gnashing of teeth, और दांतों का पिसना और रोना धोना होगा। बट नाउ दैट्स द इलेक्ट व्हेन द साउंड केम द ब्राइडग्रूम कमिथ। ओ लेकिन ये चुनी हुई है, जब दुल्हे का आवाज आ गया, ए मैन सोई हुई दुल्हन खड़ी हो गई। हर युग में चुनी हुई दुल्हन खड़ी हो गई। नबी कहते हैं मसीह अपने बिचवाई के स्थान से कभी नीचे उतर कर नहीं आया, क्योंकि जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं आता है वो नहीं आ सकता है। लूथर का युग तभी खत्म हुआ जब लूथर का आखिरी व्यक्ति आ गया, क्योंकि वेस्ली की एज में उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। वेस्ली में हायर स्टैंडर्ड है सैंटिफिकेशन। वेस्ली के युग के लोग जब अंदर आ गए तब पेंटिकॉस्टल युग खोला गया। क्या आप लोग मेरे साथ हो? जब पेंटिकॉस्टल का युग खत्म हो गया तभी वर्ड का युग खोला गया। ओह माय गॉड! नबी कहता लेकिन अब हमारा आखिरी आना चाहिए। मसीह ऐसे ही नहीं आएगा, हर वचन जीने वाले लोग आएंगे। नबी कहता है द चर्च मेंबर द क्रिश्चियन द चर्च लिव नॉट अगेन अंटिल द एंड ऑफ द 1000 years। 1000 साल तक कलीसिया कभी वापिस जी नहीं, लेकिन दुल्हन वहां पर आ जाती है, एक राजा और एक महारानी की नहीं, द किंग एंड द क्वीन। हालेलुया! नबी कहते हैं द क्वीन ऑफ हेवन एंड स्वर्ग की राज जो रानी है वो कौन है? नबी कहते हैं दैट्स द सिलेक्टेड ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। द क्वीन ऑफ हेवन इज द सिलेक्टेड ब्राइड ऑफ क्राइस्ट एंड शी कम्स विथ हिम। डैनियल saw it and said 10,000 times 10,000 minister to him। वो जो यीशु की सेवा करते हैं, पत्नी वो है जो पति की सेवा करता है। You need a ministering spirit। तुम्हारे पास सेवा करने वाला आत्मा चाहिए। किस तरफ से वो मैं नहीं जानता हूं। अगर तुम दुल्हन हो तो सेवा करोगे। नाखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज हमारे शरीर में सेवा करता है। क्या आप मेरे साथ हो? देह सेवा के लिए होता है। अगर तुम्हारा देह चुना हुआ देह है, then you serve the Lord। नबी कहता है दुल्हन ही सेवा कर सकती है, चर्च मेंबर नहीं। अगर आराधना करेगी तो ब्राइड ही करेगी। परमेश्वर लोगों की आराधना से खुश नहीं है, लेकिन जो वचन में है। See brothers, wife ministers to her husband। एक पत्नी है जो अपने पति की सेवा करती है। आमेन, हालेलुया। क्या आप करना चाहिए? क्या बहनों आप करना चाहिए? अगर आप में गुण है तो आपके लिए स्पिरिचुअल गुण भी आएगा। Let every wife minister to her husband। हर औरत अपने पति की सेवा करने दे, कैसा भी रहने दे, तुम्हें सेवा करना है। You don't have any choice। तुम्हें सेवा करना ही है। तुम सर नहीं बन सकते हो, तुम बॉडी ही रहोगे। नबी कहता है अगर मसीह है तो उसका सेवा दुल्हन ही करेगी। मसीह के लिए आराधना कौन लेकर आएगा? धूपदान कौन लेकर आएगा? चर्च मेंबर नहीं, मैसेज बिलीवर नहीं। मसीह के लिए प्रार्थना की वेदी कौन लेकर आएगा? मसीह के लिए कटोरा कौन लेकर आएगा? मसीह के लिए रोटी कौन लेकर आएगा? मसीह के लिए वचन कौन लेकर आएगा? सब मेंबर नहीं लाएंगे, लेकिन जो दुल्हन है, पत्नी है। तुम डिनोमिनेशन से मैरिड नहीं रहना, तुम मसीह के साथ अगर यूनाइट हुए हो। और तुम डिनोमिनेशन में तो अच्छी बात है, तुम फिर भी शादीशुदा हो, लेकिन अभी कहता है कि तुम मसीह से जुड़े हुए हो, ये मैसेज से जुड़े हुए हो और सांप्रदायिक बातों में रहते हो, यू आर अडल्ट्रस, यू आर लेवडीशिया, तुम एक व्यभिचार नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ऐसी दुल्हन को चाहता जो शुद्ध कुंवारी रहेगी, सच्चा आचरण रहेगा, क्योंकि उसको एक ही पति रहेगा।
के रहोगे। माय गॉड, सच्चा निर्णय। मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है, आपको नहीं आता है? यहोवा हमारा प्रभु है या कोई और बना है। नबी कहता है मैं आपको प्रूव करूंगा। बहुत सारे प्रभुता हम पर करना चाहते हैं, लेकिन हमें डिवोर्स पेपर दिखाना है। उसे कहना मैं था तेरा लेकिन अब नहीं हूं। मैं किधर नहीं कहता हूं तेरे पास सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन मेरे पास भी कुछ है, टाइटल डीड है, दस्तावेज है। तू कह देना कि मैं और तू एक है, वही बॉडी है, वही ब्लड है, वही चाल है, लेकिन मैं कहूंगा अब मैं नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। नहीं तो वही नियम पालता है, तब मेरे लिए नियम था, आज मेरे लिए वचन है। तब मेरे लिए ऑर्डर था, लेकिन आज मेरे लिए लॉ नहीं है, इट्स द लाइफ ऑफ गॉड है। इट्स इन यू ब्रदर। नबी कहते किताबें खोली गई, जब दुल्हन सेवा करने लगी किताबें खोली गई, और फिर एक किताब खोला गया जो जीवन का किताब था, लेकिन नबी कहता है दुल्हन के लिए कोई किताब नहीं खोला गया। शी वॉज देयर। हे मेरे नेम है, शी इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि सेवेंथ सील तुम्हारा नाम खोल देता है। नबी कहते लैम्स बुक ऑफ लाइफ इज ओपन नाउ। वी आर यूनाइटेड टू क्राइस्ट। तुम मसीह के साथ जोड़े गए हो। मैन, जब भी प्रभु तुम्हें देखता है मसीह के साथ ही देखता है। जब भी वो तुम्हें देखता है वचन के साथ ही देखता है। वो कहता है यहां नहीं होना चाहिए, यहां ही होना चाहिए। ये ऐसा मोजिस तू रोता क्या है? बोल, हो जाएगा। रोएंगे वो जिनके पास मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं शब्द बोल। इधर डर के पानी में क्यों कूद रहा है? इट इज आई, फियर नॉट। उसने ट्रेनर ने कहा तूने प्रचार किया, 3 गिलेरियां होगी, 2 ही मिली, डर मत, सुबह जा। लेकिन वहां तेरे में जंगल में कैसा मालूम पड़ेगा? तू चल, आत्मा चलाएगा, जहां मारा है वही पहुंचाएगा। स्पिरिट ऑफ गॉड कभी छोड़ता नहीं है। सुबह मतलब ब्रैनम उड़ गया और उसने कहा रात को मैंने प्रचार में तो कहा कि 3 थी, अभी थी तो 2 ही मेरे पास, तीसरी कहां पर? मैंने मारी तो थी, अंधेरे में कहां गिरी मालूम नहीं है। लेकिन जब सुबह वो गया, उसने लकड़े के अंदर होल में हाथ डाला और नीचे चला गया, तीसरी वहां पर थी। उसे मालूम नहीं उसने मारी कि नहीं मारी, लेकिन अगर बोला है होना चाहिए। डैनियल को प्रभु कभी गिरने नहीं देगा, दुल्हन को गिरने नहीं देगा। तुम्हारे ओठों से गिरा हुआ शब्द Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. मने मने तकेलो फरसेन, हालेलुया। तेरे राज का अंत नजदीक आया है। प्रेज गॉड। कोई नहीं जवाब दे सकता, दुल्हन ही देगी। जो भी आप दुनिया में साइन चालू है, लोग केवल उसके ऊपर गस कर सकते हैं, लेकिन ब्राइड के पास परफेक्ट आंसर है। लोग सोच सकते हैं क्या होगा, लेकिन दुल्हन जानती है क्या है, क्योंकि दुल्हन के पास क्लियर विजन है, उसके पास एक रेवलेशन है। नबी कहता है ना, यू सी, जीवन का किताब, और किताबें खोली गई और जीवन का किताब खोला गया। नबी कहता है जिन्होंने भी गॉस्पेल को रिफ्यूज किया तो सारे जजमेंट में चले जाएंगे। ये 3 क्लास है। नबी कहता है किताब, मैंने बुक, अनदर बुक एंड लैम्स बुक ऑफ लाइफ। नबी कहता है किताबें तभी खोली जाएगी जब उनका मौत के बाद न्याय का समय आएगा। और एक किताब खोली जाएगी जब 1000 साल के बाद, प्रेज गॉड, किसी को तो अच्छा आशीष देने का या न्याय करने का टाइम आएगा। लेकिन जीवन के मेमने की किताब कोई नहीं जानता कब खोली जाती है, लेकिन दुल्हन जानती है। नबी कहता जब यहूदा वहां पर था, क्या आप मेरे साथ हो? कितने लोग आनंद मना रहे? क्या आप फील कर रहे हो कि आप प्रभु की उपस्थिति में हो? तुम्हारे महसूस होने को खत्म नहीं होने देना, क्योंकि जैसे जैसे तुम महसूस करते जाओगे तुम एक डायमेंशन खोल सकते हो। नबी कहते हैं यहूदा इसको, उसका नाम भी जीवन की किताब में था।
वो कहता है कि मैथ्यू 10 में जब पावर दिया गया वो उसके संग था. He can cast out the devil, he can heal the sick, he can clean the lepers, raise the dead. He can raise the dead. No wonder. तुम भी कभी आश्चर्य नहीं करना. They went out and returned back. और यहूदा वहां पर था. यीशु ने कहा दुष्टात्मा तुम्हारे वश में रहते करके आनंद मत बनाओ, क्योंकि शैतान भी तुम्हारे अधिकार में रहता है. Don't rejoice that the devil is subject to you. शैतान तुम्हारे अधिकार में करके भी आनंद मत बनाओ. कभी कभी डेविल नाटक करता है. But rejoice because your names are written in heaven. तो मैं आगे बोल सकता हूं, मेरे साथ हो. खुश मत रहो क्योंकि तुम्हारे सामने शैतान तुम्हारे अधीनता में रहता है. सेकेंड लाइन, आनंद मत करो क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है. लेकिन हमेशा प्रभु की स्तुति करो कि तुम्हारा नाम मेमने के जीवन के किताब में है. मतलब जिनके सब्जेक्शन में डेविल है वे आधा घंटा प्रभु में खुश रहेंगे. जिनके पास में नाम स्वर्ग में है वे थोड़ा 2-3 घंटा रहेंगे. लेकिन जिनका नाम मेमने की किताब में है, अंदर जाओ बाहर आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, गिरो उठो. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. नबी कहते यहूदा उनके साथ था. वो कहते हैं गॉड, मतलब मैं शैतान को ही पकड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा नाम भी लिखा हुआ है. गुड. लेकिन नबी कहते हैं व्हाट हैपेंड, जब इलेक्टेड ग्रुप पेंटिकॉस्ट के लिए आगे बढ़ा पवित्र आत्मा पाने के लिए, जुडस शोड हिज कलर. जैसा मैंने वेडनेसडे प्रेयर में कहा, अगर मैं कहूंगा ना अभी क्या कहूं मैं, अभी क्या, हाँ ब्रदर जोसेफ अभी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे सब लोग. अब मैं कहूंगा पवित्र आत्मा के लिए मांगो, सब लोग ऐसे देखते हैं कि अजनबी देश में अजनबी आदमी आया है, क्योंकि हर आदमी आत्मा पाने से डरता है. तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास होली गोस्ट है, लेकिन और आएगा तो तुम्हें कुछ दुनिया छोड़ने को लगाएगा, कुछ आदतें छोड़ने को लगाएगा, और तुम्हें चाहिए नहीं, क्योंकि तुम अपने आप में फिक्स हो कि मैं ऐसा ही रहूंगा. इसलिए तुम रजिस्ट द होली गोस्ट. कोई भी बड़ा ब्रदर रहने दे, कोई भी बड़ा प्रीचर रहने दे, वो लोग कहेगा आत्मा चाहिए, लेकिन वो अपने जीवन में से आजाद नहीं होना चाहता है. पौलुस कहते हैं तुम्हें लग रहा है मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख नहीं, मैं ज्ञानी हूं. और मैं कहूंगा स्वयं सो चीज हो गया, प्रार्थना करो, सबके मुंह खोलेंगे. मैं कहूंगा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना चाहिए. तो हमारे पास शब्द नहीं रहते, हम क्या करें. लेकिन नबी कहते वही हमारा कलर दिखाई देता है. तुम्हारा कलर भी मालूम पड़ेगा. मैंने नबी कहता है हिल देयर बी द जजमेंट, वो न्याय में रहेगा. किताबें खोली गई, जीवन का किताब खोला गया. नबी कहता है लेकिन दुल्हन नबी भी दुल्हे के साथ वहां पर खड़ी है और दुनिया का न्याय कर रही है. नबी कहता है और एक पुनरुत्थान आया, और दूसरा पुनरुत्थान के अंदर प्रेज गॉड, वहां पर दुल्हा और दुल्हन दोनों खड़े हैं. कलीसिया और हालेलुया. मसीह और कलीसिया डिनोमिनेशन नहीं, मसीह और कलीसिया दुल्हन. नबी कहते हैं नॉट द डिनोमिनेशन, नॉट द चर्च, बट द ब्राइड. क्राइस्ट एंड द क्वीन, नॉट द चर्च. लेकिन वो महारानी वहां खड़ी रहेगी. क्राइस्ट एंड द ब्राइड स्टूड देयर and they were separated like the sheep from the goats. Amen, hallelujah. और सारे हालेलुया, प्रेज गॉड, शिप्स को सारे वो हालेलुया गोड से अलग किए जाएंगे. There's a church member come, वहां पर चर्च कलीसिया के मेंबर आएंगे. नबी कहता है they heard the truth and reject the truth. मालूम है मैं यहां से प्रीच कर रहा हूं, लोग मन में कहते हैं मैं नहीं विश्वास करता हूं.